हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर इज मूविंग एंड इट मेक्स एन इलास्टिक कलीजन। यहाँ पे इलास्टिक कलीजन बोला गया है विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओन रेडियस। आफ्टर कलीजन इट कम्स टू रेस्ट। द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल ऑफ सेकंड स्फीयर एंड फर्स्ट स्फीयर इज। तो यहाँ पे बच्चों आपको डेंसिटीज का रेशियो फाइंड करना है सेकंड स्फीयर और फर्स्ट स्फीयर का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर की कंसेप्ट लगेगा बच्चों। की कंसेप्ट यहाँ पे आप लगाइए, दोनों जो मासेस हैं सॉलिड स्फीयर, इन दोनों के मासेस को आप इक्वल पुट करके इजीली आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिनेरियो कुछ इस टाइप का है बच्चों। सपोज करिए यहाँ पर ये एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस हम मान रहे हैं 2r, ठीक है, और ये एक चल रहा है पर्टिकुलर वेलोसिटी से। यहाँ पर इसको एक और स्टेशनरी स्फीयर मिला, ठीक है, इसका रेडियस जो है इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में गिवन है। सपोज अगर इसका 2r है तो इसका रेडियस थोड़ा छोटा हम शो कर सकते हैं। तो जस्ट अ सेकंड में इसको थोड़ा छोटा शो कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास थोड़ा छोटा है इसका स्फीयर, और इसका रेडियस आप मान सकते हैं r, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि हाफ ऑफ इट्स ओन रेडियस, इस जो भी इसका रेडियस था उससे हाफ हो गया था। 2r का हाफ क्या हो गया, आर हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे कलीजन इलास्टिक बोला गया है। तो इलास्टिक कलीजन जब भी बोला जाता है तो ई की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा 1 होता है, तो ई इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कलीजन इट कम्स टू रेस्ट। तो ये तो आ गया रेस्ट पे बच्चों, और ये एक पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, ये हो गया m2 इसका मास, और ये हमने इसका मास क्या माना था, m1। ठीक है, अब हम बच्चों आगे देखते हैं किस तरीके से हम डेंसिटीज का रेशियो सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेंसिटीज के रेशियो निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया E इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 हम पुट कर सकते हैं। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया हमारा 4/3 पाई, पहले वाले का जो स्फीयर था उसका रेडियस हमने 2r माना था, तो 2r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमने इसकी रो 1 मानी है। दूसरे वाले स्फीयर की अगर हम बात करें तो 4/3 पाई, इसका रेडियस हमने r माना था, तो ये हो जाएगा r क्यूब, इसकी डेंसिटी रो 2। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा 2r क्यूब इंटू रो 1 इज इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू रो 2। तो अगर इसको हम देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8 आर क्यूब रो 1 इज इक्वल्स टू आर क्यूब रो 2। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, तो 2 आर क्यूब इंटू रो 1, और ये आ जाएगा हमारे पास रो 1। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 रो 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास रो 2 है। तो रो 2 अपॉन रो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास बच्चों, 8/1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 8/1। तो चेक कर लेते हैं एक बार हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 2, हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, 4 भी हमारा इनकरेक्ट है, 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। 8/1 या 8 सिंपली बात एक ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। So our correct option is third. So correct option हो गया बच्चों हमारा third. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.